नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 30 में, जहां से स्थानीय बीजेपी नगर सेविका हैं लीना दहेरकर। आज लीना दहेरकर का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से जनता बनाएगी, क्योंकि 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल में कितना विकास हुआ है वार्ड क्रमांक 30 में और यहाँ के लोग कितना अपने आप को विकसित महसूस करते हैं, इन और समस्याओं पे कितना उनको निजात मिली है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि मदरासी चाल खजूरिया तालाब के पास हमें कांदीवली पश्चिम में ये जो आप शौचालय देख रहे हैं, ये जो है इनके द्वारा रिपेयर किया गया। साथ ही नया शौचालय भी यहाँ पर बनाया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो गटर, वाटर मीटर, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उस पर कितना काम किया है यहाँ की जो नगर सेविका हैं, वो जानेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका का नाम क्या है? पता है क्या नगर सेविका क्या नाम है? नाम पता है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए नाम नहीं पता है। नगर सेविका आपके वार्ड में आती हैं, आपके एरिया में आती हैं? आते हैं। कब देखा था आपने उनको? आते हैं, हमेशा ही आते हैं। क्या काम किया उन्होंने 1 साल में? क्या 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 किया बहुत बताइए। सारे काम किए सब। क्या मूलभूत सुविधाओं में साफ सफाई होती है क्या? होते रहते हैं। होती रहती है। सब। चलिए, आपको पता है आपकी नगर सेविका का नाम? हाँ, लीना देरकर मैडम। लीना जी ने 1 साल में क्या काम किया है आपके एरिया में? बहुत कुछ किए। क्या किया? बहुत कुछ तो बहुत कुछ है। क्या? टॉयलेट किया है यहाँ पर। पहला टाकी यहाँ पर पीछे पूरा टूटा हुआ था, पूरा बाहर था, पूरा मच्छर था, बच्चे लोग बीमार होते थे। उन्होंने सब देखा, अब ये सब क्लियर किया उन्होंने। और यहाँ पर न्यू टॉयलेट किया है, मतलब उम्र वाले लोग के लिए। आपके यहाँ पानी कैसे आता है? पानी पीने का बराबर आता है? अच्छे से आता। साफ आता है? हाँ। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? कोई ऐसी समस्या है जिस पर अभी लीना जी को काम करना चाहिए? एरिया में पूरा ये सब मतलब कचरा बहुत था और ये टॉयलेट का यहाँ पूरा गंदगी था। अभी उन्होंने पूरा क्लियर करके दिया यहाँ पर। अभी बहुत कुछ सुधार आया है। और यहाँ पर पूरा बारिश में पूरा पानी यहाँ पर जमा होता था, अभी उन्होंने सब क्लियर किया। अभी काम चालू ही है, अभी मोस्टली काम चालू है। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, नाम पता है क्या आपकी नगर सेविका का? मीना पटेल। हाँ? मीना पटेल। मीना नहीं, लीना पटेल। मीना पटेल। लीना पटेल ने क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किया। पहले तो गंदगी बह के संडास बह घर में जाता था, हम लोग कंप्लीट किए भी, आके अच्छा काम किए। गटर बनाया, संडास बनाया, पब्लिक के लिए बहुत साधन किए। और रोज झाड़ू वाला रोज झाड़ू मारने के रोज डेली आता, साफ सफाई रोज करता है। साफ सफाई हाँ, रोज करता। पहले से बहुत अच्छा सुधार होगा पहले से। आपकी नगर सेविका कब आती है वार्ड में? कब दिखी थी लास्ट बार? उनको जब जब फुर्सत मिलता है, हम छोटी से भी कंप्लेंट देंगे कि मैडम यहाँ पे ये नहीं है, वो तुरंत देखने के लिए आते हैं। उन्होंने जिस काम के लिए जिसको रखा है, उस तरफ से हम लोगों को कोई तकलीफ है तो हम बोलेंगे कि ये काम इधर पे हो नहीं रहा है, तो वो उनको पकड़ के उनको भी बुला के काम करवा के लेते हैं। वार्ड, अगर आपके एरिया की बात करें तो एरिया में कितना विकास हुआ है 1 साल में? आप 10 साल 20 साल पहले आते ना तो आप यहाँ खड़े नहीं रह पाते थे। अभी इतना साफ सफाई है कि बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। ये बाथरूम का ड्रेनेज पूरा बाहर निकलता था, वो उन्होंने पूरा पैक करके लादी बिदी करके दिया। अभी ये मंडप बना रहे, घर घर बाथरूम के लिए भी उन्होंने लाइन निकाल के दिया है। पीछे अपना सेग्रीगेशन का उन्होंने बना के दिया है। हम लोग सब उनको कोऑपरेट करते, सूखा कचरा गीला कचरा अलग से देते। जो खत बनेगा उन्होंने ये सब हम लोगों को बताया। महिला बचत गट बनाया जिसमें हम लोगों को प्लास्टिक का थैली नहीं यूज़ करो, कपड़े का थैली यूज़ करो। ये सब उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया और हम लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं और वो हर बार यहाँ पे आते ही रहते हैं। बिल्कुल, हर बार यहाँ आती रहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लीना जी कितना काम करती हैं यहाँ पर? कितना विकास हुआ है 1 साल में? कम से कम 60% तक विकास हो चुका है यहाँ पर। उनके आने से ही ये ज़्यादातर सुधार हुआ है, नहीं तो हम लोग 10-15 साल से यहाँ आए बहुत तकलीफ में थे। क्या किया उन्होंने 1 साल में? ऐसा क्या किया कि जो आप लोगों की समस्या की अगर बात करें तो अभी आपके वार्ड में क्या समस्या है आपके एरिया में? बाथरूम का क्लियरिफिकेशन करके दिया। यहाँ बाथरूम इतना गंदा था कि लोगों को आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था। अब लोग पूरी तरह से घूम के आते थे, अब यहाँ नज़दीक से आने जाने लगे हैं। महिला बचत गट क्या आपके एरिया में चलता है? जी हाँ, बचत गट बनाया गया है हमारे यहाँ पे। पूरी चौल में 10 महिला बचत गट है। वो सबका अलग अलग ग्रुप है और वो लोग अपने अपने तरह से मैडम के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। आपके वार्ड में क्या समस्या है? आपके एरिया में क्या समस्या है? ऐसे ही बोलिए। मेरे एरिया में तो बहुत समस्या था। जितना समस्या था उनको जितना जितना बोला उतना सब कराया गया है। ये जो आप इधर खड़े हो ना, एक टाइम में आप इधर नहीं खड़े रह सकते थे। इधर पूरा ये गटर का पानी इधर आ जाता था। ये गटर भी हमारा टूटेला फूटेला। इसके पहले कितने नगर सेवक आके गए, एमएलए आके गए, जिसको जिसको हमने बोला खाली नारियल फोड़ते थे, मगर कोई काम नहीं किया। ये जो मैडम ही ऐसा है कि आधी रात को बुलाएगा तो 9 बजे 10 बजे टाइम नहीं देखते थे, कभी भी बुलाएगा तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है। ये मैडम आके हमारा
समस्या हल करता था। अभी मैडम को हमने बोला हमारा गणपति बैठता हम लोग को इधर स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैडम ने प्रयत्न करके वो भी करके दिया। और मैडम से हमारा और भी एक गुजारिश है कि ये जो मट्टी बिट्टी है गंदगी है ना, इधर प्योर ब्लॉक लगाने के लिए मैंने बोला हूँ, हम लोग का चाली वाले ने बोले तो वो भी लगा के देने वाले हैं। तो और कोई समस्या? ये तो प्योर ब्लॉक लगा देंगी, और कोई समस्या? पानी, गटर, मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं क्या? पानी के लिए भी हमने बोला 12 का लाइन डालने के लिए, तो उन्होंने उधर लेटर दिया है। और बोरवेल भी इधर रिपेयर करके दिया। जो ये टॉयलेट के लिए हमको पानी लगेगा, ये बूढ़े के लिए एक इंग्लिश टॉयलेट है, एक सादा टॉयलेट है, तो इंग्लिश टॉयलेट में पानी लगेगा, तो बोरिंग उन्होंने रिपेयर करके दे दिया है। बिल्कुल, बोरिंग दे दिया है। पानी की समस्या आपसे जानना चाहेंगे, टॉयलेट तो बना दिया है लेकिन साफ सफाई रहती है क्या? हाँ जी, साफ़ सफाई वाले रोज़ आते हैं और रोज़ अच्छी तरह से सफाई करते हैं, उसकी शिकायत नहीं होती है कोई। लाइट और पानी कैसे है टॉयलेट में? लाइट और पानी की सुविधाएं भी हैं पूरी तरह से। पूरी तरीके से सुविधाएं पूरी तरीके से हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। और लोग, एक जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता की समस्याओं पर काम करे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हम झूठ बोल नहीं सकते, कैमरा जो है कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कैमरा तीसरी आंख कही जाती है। और यहाँ जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पहले यहाँ ये जो ड्रेनेज है, जिस गटर पे हम खड़े हैं, पहले ये पूरी तरीके से ओवरफ्लो होके बहता था, लेकिन लीना जी ने इसको पूरी तरीके से नया बना के दिया। साथ ही एक सबसे अलग जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सूखा कचरा गीला कचरा, जो जीरो गार्बेज का अभियान चल रहा था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सूखा कचरा गीला कचरा अलग रखने की बात कही गई थी। ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सूखा कचरा गीला कचरा रखने के लिए अलग वो बनाया गया है। इसमें जिसके घर पे जो भी सूखा कचरा हो यहाँ पे डाले, वो खाद बनेगा, ताकि लोगों को यूज में आए, खेती में यूज में आए। लोग जो किसान के कहते हैं कि खाद से ही उपजाऊ ज़मीनें होती हैं, लोग पेड़ लगाते हैं, वहाँ पर खाद लगते हैं। ऐसे में एक नया फोकस देने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश लीना जी ने की है। और टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट को लेकर जिस तरह से साफ सफाई पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ प्योर ब्लॉक की ज़रूरत है, क्योंकि सामने का जो पटिशन है वो खुला हुआ है। तो चलते हैं, इस स्लम का भी जायजा लेते हैं, अंदर की गलियाँ कितनी साफ़ सुथरा रखी जाती हैं और यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्थानीय लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखोगे तो आप सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। तो देखते हैं कि गलियां कितनी साफ़ सुथरा हैं, वो भी जानने की और जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता ने काफ़ी सराहा है, क्योंकि नगर सेविका ने उनके लिए काम किया है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नगर सेविका कितना काम करती हैं और कितना वार्ड में आती हैं, क्योंकि सबसे एक जनप्रतिनिधि का काम जो है रिपोर्ट कार्ड, वो उसकी जनता बनाती है। आपको पता है क्या आपकी नगर सेविका कौन है? जाने दीजिए, क्या बोलना है आपको, शायद यही नहीं पता है क्या बोलना है, क्योंकि आप वोट तो देते हो लेकिन ये नहीं पता होता कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन है, हमारे यहाँ विकास कितना हुआ है, ये भी जानने की। क्योंकि आप अगर नागरिक हो, आप भारत में रहते हो, तो यहाँ पर आपको भी बोलने का अधिकार है। और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आप इस तरह से रास्ते पर पानी गिराते हो, यहाँ पर गटर और पानी निकलने के साधन है? मैडम आती है क्या, नगर सेविका मैडम आती है? हाँ हाँ, कितना काम किया है उन्होंने? हम तो अभी आए नए नए, लेकिन सुनिए सब अच्छा काम किए हैं। सब अच्छा काम किया है। पानी उनी बराबर आता है? हाँ हाँ। चलते हैं, गलियों का जायजा लेते रहेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक जनप्रतिनिधि किस तरह से, ये मीटर बॉक्स देख सकते हैं, क्योंकि मीटर बॉक्स जिस तरह से मुंबई में आज आग की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में स्लम इलाकों में मीटर बॉक्स को लेकर काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मीटर बॉक्स को पैक रखा जाए ताकि किसी प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। और गलियों में सफाई को लेकर जिस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, ऐसे में लोग कितने जागरूक हैं ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और साफ़ सुथरा सफाई को लेकर किस तरह से लोग काम करते हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि किस तरह से काम करते हैं वो बताने की हम कोशिश करते हैं। और नगर सेविका का ये रिपोर्ट कार्ड, एक साल में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं वार्ड में, एरिया में, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों से ही जानेंगे कि विकास के लिए जैसे टॉयलेट, सूखा कचरा, गीला कचरा, इन तमाम चीज़ों में तो उन्होंने काम किया है। काफ़ी तंग गलियां हैं, काफ़ी सकरी गलियां हैं, ऐसे खुले वायर भी यहाँ पर हैं।
आप देख सकते हैं कि वायर किस तरह से खुले हुए हैं और लोग कितने जागरूक हैं ये भी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी तंग गलियाँ, स्लम इलाका है, तंग गलियाँ हैं और लोग इसी यहाँ पर रहते, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई में आशियाना होना बड़ी बात है। ऐसे में लोगों को आशियाना मिला हुआ है और रहते हैं लोग, तो जानने की भी ज़रूरत है किस तरह से रहते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। आपकी नगर सेविका कौन है, नाम पता है क्या? मीनाबेन हैदरे लीना मैम। ढेर हैदरे नीनाबेन नहीं ढेर है। उन्होंने क्या काम किया 1 साल में? सर उन्होंने तो बहुत काम किया है। जैसे कि पहले तो यहाँ का ही पकड़िए, ये जो है ना टॉयलेट लाइन डाल के दिए। पहले यहाँ बहुत गंदा था, कचरा था, चिक्कल था, ये लादी वगैरह भी नहीं थे, चिक्कल में इतने गंदे में पड़े रहते थे हम। और हम लोग को ये डब्बे दिए, कचरा ग्रीन और वाइट दिए, उसमें वो कचरा गिल्ला और सूखा डालने का सिखाया, महिला बचत का सिखाया। वो आते घड़ी घड़ी आके हम लोग को समझाते, पहले हमें कुछ समझ। क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे यहाँ तो बहुत गंदगी थी, टॉयलेट 4 ही थे, बहुत सारे रूम है, तो हम लोग को जाने का आने का सब टॉयलेट बाहर, गटर फूट के सब बाहर, बच्चे लोग खेल नहीं सकते थे, इतना गंदा। तो हम लोग को बहुत समस्या, हम लोग नगर सेविका कितने आए, जेंट्स लोग, लेडीज़ लोग, मगर हमारी शिकायत किसी ने कुछ नहीं किया। नीनाबेन आने के बाद हमारा बहुत सुधार हुआ, उन्होंने बहुत काम किया और अभी भी चालू है, करके दे रहे सब काम, हमको बहुत मदद मिल रही है उनसे। बिल्कुल बहुत मदद मिल रही है। यहाँ पर डब्बा देख सकते हैं जो बांटा गया, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसके लिए यहाँ पर डब्बा किया गया। आपके यहाँ समस्या है? समस्या ना नगर सेविका ने क्या काम किया है? सब अभी उन्होंने बोला ना वैसा ही किया। अरे आप भी तो बोल सकते हो, उन्होंने बोला, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हैं ना, अच्छा किया हमारे लिए। टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट बना के दिया, गटर का लाइन बना के दिया और वो डब्बा कचरा का दिया, हम लोग को इतना सुविधा दिया उन लोग ने। बिल्कुल सुविधा दिया है उन्होंने। आपसे जानना चाहेंगे पानी कैसे आता है यहाँ पे? पीने का पानी बराबर आता है? आता है, ऐसा आता है पानी। कितनी देर आता है? 2 घंटा आता है पूरा पानी। 2 घंटे? हाँ, पर्याप्त पानी मिल जाता है? मिल जाता है। और कोई समस्या जिस पर नगर सेविका को काम करना चाहिए, कोई समस्या है आपके यहाँ? ऐसा कोई समस्या नहीं है अभी, तो पहले से बहुत अच्छा है अभी। पहले क्या था, अभी क्या हुआ है? पहले थोड़ा पानी, बारिश का पानी बहुत भर जाता था, कचरा सब जमा हो जाता था। पहले से अभी बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है। नगर सेविका काम कर रही हैं? हाँ, करके देता है अच्छे से। बिल्कुल, पहले से काफ़ी अच्छा है, नगर सेविका काम कर रही है, ये जनता का कहना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोग नगर सेविका के काम से खुश भी हैं, क्योंकि वो समस्याओं पर काम कर रही हैं। और लोगों की समस्या यही है कि ये इस समय पानी आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी आने का समय है। लोग पानी को लेकर कहते हैं कि जल ही जीवन है, पानी को भर रहे हैं लोग। लोगों से जानने की कोशिश भी है और वार्ड का जायजा भी है, जो हम कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। और ये तमाम लोग हैं। ये बताइए, आपकी नगर सेविका ने 1 साल में क्या काम किया है? विकास कितना हुआ है आपके एरिया का? विकास सबका हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? नहीं। क्यों, कभी आपने जानने की कोशिश की? आप अपने नगर सेविका के पास गए कभी? नगर सेवक के पास जाने का सवाल ही क्या होता है, जब यहाँ पे दुनिया का सब काम होता है। मेरे उधर आज कौन सा नगर सेवक ने काम किया, मेरे को ये बताओ। लीना पटेल कितना काम कर रही हैं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं किया। तमाम लोग हैं, क्योंकि सब, हर किसी को बोलने का अधिकार है और बोल सकते हैं। किसका कितना विकास हुआ है वो जानने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गलियां काफ़ी तंग है और लोग जिस तरह से यहाँ पर हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को विकास को लेकर, नगर सेविका को लेकर कितना खुश हैं लोग और कितना उनका विकास किया है यहाँ की नगर सेविका ने, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ रहते हो? अच्छा, मुझे ये बताइए कि 1 साल हो गए आपकी नगर सेविका को, कितना विकास हुआ है आपके एरिया का? आज तक इतने सालों में देखा जाए तो मोर देन 100%, मतलब उनका जो पर्सनल यहाँ पे अटेंशन है वो सब बहुत बढ़िया है। कितना काम, क्या क्या काम हुआ है आपके यहाँ? A to Z एवरीथिंग, मतलब हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज उन तक पहुँच जाते हैं, वो बात बड़ी नहीं है, पर उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। सोल्यूशन भी आ जाता है तुरंत ही, वादे तो हर कोई करता, लेकिन काम जो करे वो सच्चा प्रतिनिधि होता है। सॉल्यूशन भी मिल गया हम लोगों को तो तुरंत के तुरंत ही। क्या समस्याएं थी आपके यहाँ पर? ड्रेनेज इश्यू थे, गटर प्रॉब्लम था, बारिश में पानी भरता था,
तो वो सब कुछ उन्होंने करवा के दिया। साफ सफाई रहती है क्या? हाँ, अब तो रेगुलर हो गए वो सब, और उनका पर्सनल अटेंशन भी रहता है, उनकी भी विजिट रहती है, और बाकी सब भी हो गया उनके हिसाब से ही अच्छा। चलिए, बाकी सब हुआ है। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? लीना बेन। लीना बेन ने क्या काम किया 1 साल में आपके लिए, आपके एरिया के लिए? ये लादी का काम बराबर ठीक कराया, डैमेज का काम कराया, सब काम कराया। सब काम कराया। ये मानती है कि ये लीना बेन परफेक्ट नगर सेविका है? हाँ, परफेक्ट है। जनता की समस्याएं दूर करती है? हाँ, दूर करती है। अपन बोलेगा तो ताबड़तोड़ 2 दिन में आके न खुद देख लेती है, और काम सब कराया उसने हमारा तो। अच्छा, आपका काम हुआ है। चलिए ठीक है, एरिया में काम हुआ है ऐसा लोगों का कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके वार्ड में समस्या क्या है आपके एरिया में? अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं। एक समस्या ये कह सकते हैं कि जो पानी का जो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पानी का? प्रॉब्लम बोले तो जो उसका हावर्स टाइम है वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं है, और को मतलब और वार्ड में देखते हैं, मेरे ख्याल से हमने सुना हुआ है कि उसमें कुछ 2 टाइम पानी मिलता है। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको भी 2 टाइम पानी मिले, तो जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए। और कोई समस्या पानी की, और ऐसा कोई एडवाइस, ऐसी कोई सुझाव जिस पर लीना बेन को काम करना चाहिए और आपके एरिया में? नहीं, बाकी तो मेरे हिसाब से तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। जो शुरुआत से उन्होंने जो यहाँ पे जो सब चालियों में घूम के उन्होंने जो काम किया है वो वाकई तारीफ है, क्योंकि इसके आगे जितने भी नगर सेविका थी, चाहे कौन से भी पार्टी के थे, वो विजिट भी नहीं मारते थे, वो आते भी नहीं थे। ये तो कम से कम घर में आके बैठ के पूछते हैं कि भाई आपकी क्या क्या समस्या है, और उन्होंने वो बाकायदा सॉल्व की है। हर हफ्ते में मेरे ख्याल से वो वीकली मीटिंग्स लेते हैं पीछे खजूरिया नगर में, तो वहाँ पे भी सारी लेडीज़ें जाते हैं, अपनी सब जो भी दिक्कतें रहती, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 80% सब क्लियर कर दिया हुआ है। बिल्कुल 80% क्लियर किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ये अच्छा रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं एक नगर सेविका का, क्योंकि जिस तरह से उनकी जनता उनकी तारीफ कर रही है, क्योंकि वो जनता के बीच में उपलब्ध रहती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग काफ़ी खुश हैं नगर सेविका से, क्योंकि उन्होंने काम किया है लोगों का। ऐसे में तमाम लोग हैं, जिस तरीके से लोगों ने लीना दहेकर जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश की है, और जिस तरह से उनका रिपोर्ट बताया, उससे ये लगता है कि नगर सेविका ने काम किया है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नगर सेविका ने क्या काम किया पता है? कभी दिखी हैं क्या? वार्ड में आती हैं? कभी कभी आती है। कभी कभी आती हैं। कितना काम किया उन्होंने 1 साल में? अभी वो तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन काम करती आती है ये सारी। समस्या क्या है आपके यहाँ? कोई समस्या है? हम लोग तो काम पे चले जाते, कुछ मालूम नहीं रहता है ना। अरे यहाँ पे समस्याएं हैं कुछ? आप लोगों के पास कोई ऐसी समस्या है कि? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। काम वाम किया है क्या उन्होंने 1 साल में? कुछ पानी, गटर, वाटर, कुछ ऐसा किया है क्या? करते ना, लादी का किया है, पानी का किया है। साफ सफाई रहती है क्या? लाइट वाइट है क्या एरिया में? स्ट्रीट पोल है? कचरे वाला आता है सुबह साफ कर लेने के लिए। अच्छा, कचरे वाला आता है। कितनी बार आता है कचरा लेने? 2 जन आते, 2 बार आते। 2 बार कचरा वाला 2 बार आवे। सवार ना 2 बार आवे, 2 बार आवे। कचरे वाले आते हैं। पानी की समस्या नहीं है। वार्ड में विकास कार्य हुए हैं ऐसा जनता ने बताया है, और लादीकरण रास्ते का काम ऐसा दावा है यहाँ के लोगों का कि उन्होंने किया हुआ है। और जानना जिस तरीके से लीना बहन पटेल से भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से वार्ड की जनता को देखती हैं और किस तरह से विकास कार्य उन्होंने वार्ड में किया है। ऐसे ही तमाम वार्ड हैं, तमाम जगहें हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया है। और साथ ही जो नगर सेविका हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या मुख्य मुद्दे रखे थे वो भी जानेंगे यहाँ की जो नगर सेविका हैं उनसे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। कबीर प्लीज ओपन द डोर अदरवाइज आई विल शाउट। तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। इट्स माय स्टाइल। यू आर ब्लडी साइको। मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यू विल एंजॉय।
तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 30 में, जहां की स्थानीय बीजेपी नगर सेविका हैं लीना दहेरकर जी। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना 1 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड बनाया है। जब वो चुनाव लड़ी थी तो इस वार्ड में क्या क्या मुख्य समस्याएं थी और उस पर उन्होंने कितना अब तक काम किया है। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, 1 साल में उन्होंने कितना फंड यूज किया, कितना मूलभूत सुविधाओं पर काम हुई है, ये उनसे ही जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 1 साल हो गए, वार्ड में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और कितना विकास कार्य पाइपलाइन में है, क्या काम चल रहा है और कितना जारी और कितना कंप्लीट हुआ है? विकास कार्यों में मैंने एक तो सबसे ज़्यादा 11 वो रोड बनाए हैं जो पूरा डामरीकरण किया है, और हमारे 4 रोड ऐसे हैं कि पूरा इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि उसके बाजू की जो गटरें होती है वो भी हमने तोड़ के उसको पूरा फ्लश रोड बना दिया, यानी कि पार्किंग लोगों को मिलेगा, पार्किंग मिलेगा तो बीच का रास्ता वो अच्छी तरह यूज़ कर सके, क्योंकि वो रोड हमारे 9.40 मीटर के हैं तो वो छोटे रहते हैं, और लोग अगर पार्किंग करते हैं इसके आजू बाजू में, फुटपाथ के आजू बाजू में, तो रोड छोटा हो जाता है। इसीलिए 4 रोड जैसे कि मेरा लक्ष्मी नारायण रोड, देवजी भीमजी रोड, सुभाष रोड, ये सब हो गया है। और भाद्रण नगर रोड नंबर 2 का रोड वो अभी डाला है, उसके लिए हमने फ़ंड भी लिए हैं। ये साल के जो फ़ंड है 18-19 के, उसमें वो मुझे मिल गया है पैसा उसके लिए। उसके बावजूद हम दुर्गा परमेश्वरी रोड जो था वो सालों से नहीं हुआ था, वो रोड मैंने अभी उसको आधा रोड बना दिया है पेवर ब्लॉक से, और उसको भी फ्लश रोड बनाया है। वहाँ पे पूरा बॉक्स ट्रेंड बना के, टप्पे भी मैंने जो बोले थे क्लीनिंग करने के लिए वो 3.5 मीटर पे रखो तो कचरा निकालने अच्छा रहेगा। उसका थोड़ा रोड बाकी है, वो भी करेंगे। और एक गोरसवाड़ी में एक रोड है जो पी नॉर्थ और आर साउथ की बाउंड्री है, तो हमेशा झगड़ा होता है कि ये कौन बनाएगा करके, कोई बनाता नहीं था, तो उसके लिए भी हमने फ़ंड ले लिया है ये बार, तो वो आया है। दूसरा जो मेन मेरा था वो मोटो महिला होते हुए महिला के क्या समस्या है, तो एक जो माता होती है कोई भी महिला, तो उसके 2 महीने के बच्चों को लेके 1.25 महीने के बच्चे के बाद वो बाहर निकलती है, तो वो छोटे बच्चों को लेके निकलती है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने मदर चाइल्ड फीडिंग सेंटर के लिए जो ठहराव डाला था वो पास हो गया, उसमें DCR के रूल में भी आ गया है वो। और अब मैं सबसे पहले हमारा जो SVP गार्डन है उसमें और खजूरिया में दिया है, लेकिन मैं खजूरिया में पहले प्रायोरिटी पायलट प्रोजेक्ट करके खजूरिया में बनाऊंगी। इसीलिए बनाऊंगी क्योंकि SVP गार्डन जो है वो पूरा मैंने रेनोवेशन के लिए डाला है। वो गार्डन मेरा कम से कम 35 साल पुराना है, तो बोली नया थीम लेके नया गार्डन हम बनाएंगे, तो वो गार्डन के लिए भी हमने 25 लाख का अभी फंड लाए हैं, वो भी काम में आएगा। उसके साथ साथ एक विकास के लिए जो हमारा वसंत ऐश्वर्या बिल्डिंग है, जो ईरानीवाड़ी 2 नंबर से जाओगे आप मथुरादास रोड एक्सटेंशन में, जहाँ पे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन हमारी पोईसर नदी में मिलती है, तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और नदी के बीच में का लेवल 1 फुट का ही है पानी का, तो वहाँ से पानी पूरा वसंत ऐश्वर्या में जमा होता है। वहाँ पे मैंने पूरा रीमॉडलिंग के लिए 6 कोटी का पास करवाया, स्टैंडिंग कमेटी में 15-20 दिन पहले पास हो गया, लेकिन वो 3-4 महीना काम चालू रहने वाला है, इसलिए हमने बोला बारिश के बाद ही वो खोदकाम करेंगे, तभी ही चालू करेंगे। तो एक बड़ा ये होगा, रिलीफ हो जाएगा वसंत ऐश्वर्या को, जिनका घर में, जिनके शॉप में पानी जाता था, जो बिल्डिंग के ग्राउंड में पानी जाता था, उनको रिलीफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैंने जो बड़ा पुल मेरे वार्ड में आया है, जो गीता यादव जी के पास था, वो ये वार्ड में आ गया है, तो वहाँ पे भी मैंने पूरा वो पुल के नीचे की जो गटर थी वो पूरी डब गई है क्योंकि पुल ख़राब हो गया है। तो पुल भी पूरा नया बनाने के लिए AC के साथ विजिट हो गए, उनको बता दिया है, वो बनाएंगे। और हमने रीमॉडलिंग गटर का करेंगे तो डायरेक्ट वो जो पानी है गटर का वो डायरेक्ट नदी में चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला है जाली लगा दो तो कचरा भी निकालेंगे तो कचरा नदी में नहीं जाएगा, ये टाइप का हम पूरा वो विकास करते। जब रोड बनाए हमने, तो हमने रोड बनाते बनाते मैंने देखा कि अंधेरा बहुत रहता है,
तो रहता है, इसीलिए मैंने हर रोड का मेजरमेंट लेके उसको हर 30 से 35 मीटर पे पोल लगाए। वैसा करके कम से कम ये वार्ड में अभी तक 14 नए पोल आ गए हैं। 3 नारायण जोशी रोड पे, 5 सुभाष गली पे, 3 पारेख लेन पे, 2 हमारे लोकमान्य तिलक के गार्डन के पास है, वो तो गए टाइम के नगर सेवक का वो प्रपोजल था वो, लेकिन अभी हुए, 1 अड़ुकिया रोड पे और 3 भोगीलाल फड़िया रोड पे। ऐसे करके सब हमारे 14 नए पोल आ गए हैं। उस पर लाइट भी लग गई है और वो चालू हुआ है। सिर्फ पोल नहीं लगाए, लेकिन मैंने हर रोड जो लिए हैं वो रोड के साथ हमने क्या किया है कि तुम केबल भी चेंज कर लो। तो हमने रिलायंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 25 mm के थे केबल, वो 50 mm के केबल कर लिए। यानी कि कल उठ के हम LED लगाए या 150 वाट की अगर हम बल्ब लगाए तो ज़्यादा उजाला आएगा, तभी केबल चेंज करनी नहीं पड़ेगी, रोड वापस खोदने नहीं पड़ेंगे, लोगों को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सब काम साथ में किया है। तीसरा काम ऐसा था कि पानी के लिए जो हमारा सुभाष गली बहुत सालों से तरस रहा था, वहाँ पे 9 इंच की लाइन लगाई है। 9 इंच की लाइन लगाने के बाद उनको पानी अभी अच्छा हो गया है। आस्था वाले ने थैंक्स का लेटर भेजा, मैं खुश हो रही हूँ। मंगलदीप ने भेजा कि थैंक्स मैडम, हमें बहुत साल के बाद पानी मिला। तिवारी भुवन वाले को प्रॉब्लम था, उनका भी हो गया है। साथ साथ में पानी का ऐसा है कि P नॉर्थ और आउट साउथ की ये बाउंड्री है ये वार्ड की, तो पानी का समस्या ऐसा है कि भाद्र नगर रोड नंबर 2 पे जो भरत अपार्टमेंट है, किरण कुंज है, हमारा राजेश है, गौरव है, वो बिल्डिंगों में पानी काफ़ी 1 ही फुट मिल रहा है और सालों से बेचारे तकलीफ में। तो वहाँ पे भी हमने नया प्रपोजल डाला है। यहाँ से पास हुआ है, मैडम ने मुझे बोला, जो सब इंजीनियर है उन्होंने बोला वहाँ से भी पास हो गया है। वो दिवाली के बाद वहाँ पे भी 9 इंच की लाइन SV रोड से हम पूरी लेके जाएंगे, तो वहाँ का मद्रासी चाल और वो सब बिल्डिंग है जो इनको भी मिलेगा। और एक नया प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट में भी पानी मिलेगा। ये सब पानी का भी समस्या हो गई है। मैडम, आपके वार्ड में 80% जो है बिल्डिंगें हैं, 20% स्लम है। स्लम को लेकर विकास और स्लम की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस तरह से हमने आपके वार्ड का जायजा लिया है, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी तारीफ की है, क्योंकि आपने प्राथमिकता स्लम को दी है। वहाँ आपने एक नई पहल की है जो अभी वार्डों में शुरू होनी है। 0 गार्बेज का आपने सूखा कचरा गीला कचरा को अलग एक वो बनाने के लिए वहाँ पर वो बनाया है। उसको लेकर और जनता के बीच में क्या लेकर, ऐसी कौन सी मानसिकता, ऐसा कौन सा प्लान है जो लीना जी जाती हैं और लोग आज उनके समर्थन में हैं? सबसे पहले वो मद्रासी चाल जो था, वहाँ पे 20 साल से उनके जो टॉयलेट के पीछे की टाँकी थी वो पूरा बहती थी, यानी नाइट सॉल्ट भी बाहर आता था। बोलिए नाइट सॉल्ट बाहर आता है। स्टार्टिंग में मैं नई नगर सेविका थी, तो मार्च की 10-12 तारीख के बाद मैंने एक लेटर डाला उनको 25 मार्च को। मैं बोली ये कब आप करोगे, ये मेरे को कवर करके चाहिए ये टाँकी साफ। तो बोले अभी फंड नहीं, अभी फंड आएगा। उसके बाद मैं फिर रह नहीं पाई, 1 महीने का चांस दिया महानगर पालिका को। आखिर में मैं खुद अनशन पे बैठ गई। मैं बोली नहीं, मुझे आज का आज ये काम करके चाहिए। उन्होंने तब आए BMC वाले, अच्छा सहकार्य दिया। तभी गायकवाड़ साहब थे अपने वार्ड ऑफिसर, वो आए। कमलेश जी खुद नहीं थे हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष, तो उन्होंने बाला तावड़े जी को भेजा, पूरी टीम को भेजा। बोलते लीना बेन अनशन में बैठ गई है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करके देना पड़ेगा हमें। तो तुरंत वो लोग ने फिर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद वहाँ पे पहले तो हमने टाँकी नहीं रिपेयर की। टाँकी रिपेयर की तो उसके वजह से क्या हुआ कि नाइट सॉल्ट बाहर निकलना बंद हुआ। ये लोग ने बोला मुझे, स्लम वालों ने, कि हमें घर में टॉयलेट लेना है। मैं बोली जिसको जिसको लेना है, तो हम पूरा सीवर लाइन डाला। उसके पीछे एक ड्रेनेज लाइन जो थी, वो जो पीछे में सरजू पटेल चाल की ड्रेनेज लाइन थी, वो पूरी, यानी आगे जाके वो पानी बाहर जाता ही नहीं था गटर में। वो क्या कर रहा था, वहाँ पे वहाँ चौक था और वहाँ पे एक बड़ा पीपल का झाड़ है पिपलेश्वर मंदिर के पास, तो उसके वजह से स्टॉर्म वाटर ड्रेन अपनी पैक हो गई थी। पानी बाहर निकल के उनके घर में जाता था। ये परिस्थिति थी 20 सालों से बेचारे। और बारिश आया तो घुटने तक पानी उनके एरिया में आ जाता था, क्योंकि वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पानी वहाँ फैलता था। मैंने क्या सोचा, मैं बोली चलो AE को लेके सब जो काम 20 सालों में नहीं हुआ था वो लीना बहन ने 1 साल में किया। कितनी समस्याएं हुई इस काम को लेकर, क्योंकि अनशन पर बैठना, क्या ऐसा कोई और भी समस्याएं हुई थी? हाँ, ऐसा अनशन पे और एक बार बैठी थी मैं, लेकिन वो थोड़ा समझदारी का बात था और थोड़ा ना समझदारी का भी हो गया था, क्योंकि मैं भी नई थी, मैं भी सीख रही थी। तो वो जो था, वो प्रपोजल जो दूसरी बार मैं अनशन पे बैठी थी, उसका तो मैं आगे चलाऊंगी, लेकिन वो जब चलाऊंगी और मैं सक्सेस होने के बाद आपको बता दूंगी क्या था वो प्रॉब्लम। यहाँ पे करने के बाद मैंने कलवर्ट जब बनाई और वो ड्रेनेज बनाया, तो अभी उनका पानी का फ्लो बहुत अच्छा हो गया।
मैं बोले अभी इतना किया तो और अच्छा करें, इसलिए फिर बच्चों लोगों को, महिलाओं को लेके हमने 3 जनवरी को सावित्री फुले जी का ये जन्मदिन होता है, वो दिन मैंने बोला स्वच्छता अभियान लेंगे। तो वहाँ पे लोकल लोग भी, जब मैं खुद झाड़ू पकड़ा तो लोकल भी आ गए, वो बोलते हम भी करेंगे, और वो लोग करने लगे हैं। वहाँ पे जो 4-4, 8-8 साल से गाड़ियाँ पड़ी थी और वो गाड़ियाँ टूटी हुई रखी थी, वो गाड़ी के वजह से कोई बच्चे को आँख के पास लगा था, किसको हाथ पे लगा था, एक तो बेचारी 4 साल की बेटी को जो जगह पे लगा था वहाँ पे 8-8 दिन ब्लीडिंग हो रहा था। फिर मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोली महानगर पालिका को बोलती वो नहीं हटाते, बीएमसी नहीं करती है, पुलिस नहीं करती है, आरटीओ भी ये काम नहीं करता। एक दिन तीनों को साथ में बुला लिया, तीनों के कोऑर्डिनेशन को, जिसकी गाड़ियाँ थी वो कृष्णन को बुलाया। मैं बोली आप खुद बैठोगे टोइंग वैन में, आपको कोई खर्चा नहीं, और आप ये सब गाड़ियाँ जहाँ पे रखनी है वहाँ पे जाके रखो। तभी वो गाड़ियाँ निकाल दी। लेकिन उसने वापस 2 दिन, मैं रात को जो गाड़ी निकाली उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन मैं रात को 2 बजे गई देखने को, तो गाड़ी नहीं थी। और 2 और 3 बजे के बीच में वापस वो रात को रखे, उसने जूनी पुरानी ब्लैक गाड़ी है अभी वो रखी है, लेकिन वापस मैं वो गाड़ी निकलवाऊंगी। अगर उसकी जगह है वो बाउंड्री बांध के ले, मैंने उसको बोला है, बोले तेरी जगह हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये गाड़ियाँ हैं, बच्चे छोटे हैं, वो खेलते हैं, उनको लगता है, लगेगा कहाँ पे खून निकलता है, टाके बचते हैं। और वो जो लड़की को लगा ना, वो उसको प्राइवेट पार्ट पे लगा था। फिर मेरा दिमाग एकदम हट गया, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिला का दुख समझ सकती है। इसके लिए मेरे को ये एक्शन लेना पड़ा और लिया, और अभी भी आगे जाके मैं लूँगी अगर कोई। अगर ये तो गाड़ी पार्किंग इलीगल पार्किंग है इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो ट्रैफिक की समस्या है क्या वार्ड में, जिसको लेकर शिकायतें आती होंगी आपके पास? ट्रैफिक की समस्या है। मैंने शंकर लेन में एक सिग्नल मांगा है, सिग्नल का प्रपोजल हमारा यहाँ से गया, कांदीवली वेस्ट से ईस्ट में गया, ईस्ट से पास हुआ, कलीना से पास हुआ, अभी वो पेंडिंग पड़ा है वर्ली के ऑफिस में। तो वर्ली के मेरा मादलकर साहब से बात हुआ है, वो बोले मैडम जब 15 सिग्नल का लॉट एकदम साथ में आएगा तभी आपकी भी सिग्नल लगा के देंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक सिग्नल के लिए काम लेके नहीं आते। मैं बोले ठीक है, ओके। तो अभी हम 15-20 दिन के बाद वो भी फॉलो अप करेंगे। मैडम, हमारा चैनल एक अभियान चला रहा है, कहाँ गया मेरा फुटपाथ। उस पर कई जगह मुंबई में, मुंबई करके जहन में सवाल होता है कि फुटपाथ तो चलने के लिए है ही नहीं है। आपके वार्ड में मैंने देखा आपने फुटपाथ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया है। फुटपाथ को लेकर क्या लगता है कि आज मुंबई करों को चलने के लिए फुटपाथ बराबर मिल पाता है? बराबर नहीं मिल पाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और कोऑर्डिनेशन से, देखो महानगर पालिका के भी जो प्रशासन है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, उनसे प्यार से बात करके अगर हम काम निकलवा ले तो वो निकालते। लेकिन हम जाके दादागिरी ही करें कि मैं ट्रस्टी हूँ, एक मैं नगर सेविका हूँ, तो वो लोग भी नहीं काम करते, उनका भी ईगो है। तो हर एक को साथ में लेके हम काम करते हैं तो अच्छा होता है। ये वार्ड में तो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि मेरे साथ काम अच्छी तरह कर रहे हैं। मुझे हमेशा योगेश भाई का मार्गदर्शन मिलता है, गोपाल भाई मुझे पिता समान है, तो उनका तो मैं हमेशा चर्चे में लेती हूँ, उनसे चर्चा कर लेती हूँ। योगेश भाई के ऑफिस में ही मैं खुद बैठती हूँ उनके साथ, तो वहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो उनका मार्गदर्शन लेते। नेताओं का मार्गदर्शन लेके काम अगर करेंगे और उसके साथ साथ प्रशासन के साथ में काम करेंगे तो सब काम होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। अभी नाले सफाई का था, मैंने उनको बोला कि आपने ये जगह पे नहीं किया है, तो उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मैडम मैंने किया है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं किया तो मंडे आपके साथ मैं विजिट करूंगा और मैं वापस लेबर लगा दूंगा। तो हो सकता है, लेकिन मिलजुल के अगर सब करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह वार्ड संभाल सकते हैं। मिलजुल कर करना, ये कहते हैं ना कि एक चना भार नहीं फोड़ पाता, ऐसी कहावत भी है। लेकिन अगर हम बात करें महिला, एज ए महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते महिला बचत गट और एजुकेशन को लेकर क्या योजनाएं हैं लीना जी के मन में? महिला बचत गट ये वार्ड में पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले कालू भाई बच्चानी थे नगर सेवक, 3 बार योगेश भाई सागर थे, उसके बाद 5वीं बार उसके बाद मुकेश भाई मिस्त्री थे, यानी 5 टर्म से हमें पुरुष नगर सेवक मिलते थे। पहली बार है कि महिला वार्ड हुआ, मुझे मिला, मैं सौभाग्यवती हूँ इतना कि मुझे मिला ये चांस, तो इसका सोना करके देना चाहिए। तो पहले मैंने बचत गट का मीटिंग स्टार्ट की। आज तक मेरे ये वार्ड में, वार्ड नंबर 30 में 13 बचत गट हुए, उसमें से 2 को अनुदान के लिए भी फाइल गई है, दूसरे 2 की मांगी थी लेकिन वो लोग गाँव में गए हैं इसलिए नहीं मिल पाई। उसके बावजूद कल जो महिला बचत गट की एक महिला को प्रशिक्षण देने वाले सैनिटरी नैपकिन का, तो उसके लिए हमारे वहाँ की जो बचत गट मद्रासी चाल में है, वहाँ की 2 महिला एक जन जाने वाली है, वो लोग करेंगे। उसके उपरांत उनको रोजी रोटी करने के लिए और प्लास्टिक मुक्त होने के लिए हमने ये टाइप की थैलियाँ सिलवाने शुरू किया है महिला के पास से, और ये थैलियाँ को 10 रुपये वो सिलाई लेती है, कपड़ा हम ला के देते हैं, 10-10 रुपया वो सिलाई का ये करती है, और फिर हम बोला हम बांटेंगे, तुम सियो जितना चाहिए उतना।
हम आपको कपड़ा ला के देंगे, उसके बाद देखेंगे खर्चा कहाँ से। प्लास्टिक मुक्त वार्ड बनाना उद्देश्य है इसीलिए तो थैलियाँ करेंगे ना, तो हर एक घर में एक थैलियाँ जाएंगी, उसके ऊपर हम लोगो लगाएंगे। ऐसा ही योगेश भाई सागर जो समूह लग्न करते हैं, तभी हमने यही टाइप की थैलियाँ बना के दी। उन्होंने 3-3 थैलियाँ हर जोड़पे को, यानी हर कपल जो शादी में आए थे उनको दिए। उसके उपरांत जो लोग आए थे जिनका सत्कार किया, तो शाल रखने के लिए भी उन्होंने वही थैलियाँ दी। तो अच्छी तरह से प्रोजेक्ट चले। वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त वार्ड बनाने का संकल्प लीना जी का है, लेकिन नगर सेविका के साथ साथ लीना जी एक अच्छी समाज सेविका भी हैं। समाज सेविका के अगर बात करें तो किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि वार्ड ही नहीं, आपने मुंबई के बाहर भी काम किया है, उसके बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे। हम एक तो मुंबई में जो समाज सेवा है वो मैं बहुत ही सालों से, बचपन से मुझे समाज सेवा का शौक़ था। मैंने इसीलिए पैरा प्रोफेशन खुद किया, शादी होने के बाद 2 बच्चे होने के बाद किया वो। और मैंने जब चालू किया तो मुझे लगा कि थोड़ा पॉलिटिकली जाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। और समाज सेवा करते करते मैं भाजपा में आ गई। तो मैंने जो किया है वो बच्चों लोग को फ़ी देते हैं। हम 80 बच्चे को चेक से फ़ी करते हैं, जो गरीब होते हैं उनको हम नोटबुक वितरण करते हैं, लेकिन नोटबुक फ्री में नहीं देते, हम सस्ते दाम से देते कि बच्चे भी खुद के पैसे डालें तो उनको पता चले कि ये चीज़ हमने अच्छी तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं पालघर में जो हम माहिम रोड पे जाएंगे तो टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में से रंजन पाड़ा है, गवजी पाड़ा, इंगले पाड़ा, तालाव पाड़ा, साखरे पाड़ा, ये जो पाड़ा है वहाँ पे मैंने विज़िट की 2013 में। क्योंकि मैं जब टीवी पे देखती थी कि आदिवासी की हालत है, तो मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को बोला चलो हम जाके देख के तो आए। तो वो बोले तेरे को जाना है तो जा, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो हम गए तो वहाँ देखा कि महिलाओं को पहनने के कपड़े भी नहीं थे। तो वहाँ पे उनके लिए हम अभी हर साल 2 बार हल्दी कुंकू रखते हैं, एक दिवाली में, एक जनवरी में। तो उनको वो बहाने से हम साड़ियाँ देते, कपड़े देते। वहाँ पे महिलाओं ने बोला हमें टॉयलेट नहीं, इसलिए हमने ओरिएंटल प्रेस के मार्फत से वहाँ पे 3 टॉयलेट बनवा के दिए। वहाँ फुंदी समाज के लोग बोलते थे कि हमारे स्मशान नहीं है, मैडम आप हमारा स्मशान देखो कैसा है, ऊपर छपरा नहीं, नीचे फाउंडेशन नहीं, सिर्फ 4 पिलर खड़े किए ऊबे और 2 आड़े। तो बोलते हमें 4-4 दिन डेड बॉडी रखनी पड़ती है घर में अगर बारिश में कोई मैयत हुआ, और वहाँ पे पानी पूरा खंदे तक भरता है। बोले ठीक है। तो अभी मुझे एक कनाडा का डोनर मिला है। वो डोनर ने बोला कि मैं लीना भाभी मैं आपको बांध के दूंगा। तो उन्होंने परसों ही काम चालू किया है। वो खुद है कनाडा में, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्टर को भेज के परसों ही चालू किया है। वहाँ पे पालघर में गौजीपाड़ा का स्मशान जो है उसका कामकाज चालू हो गया है। वैसा मुझे पानी का भी वहाँ समस्या बहुत है। तो मैं सोच रही हूँ कि भारत विकास परिषद और एक सोलर लाइट पिको एनर्जी वाला भूषण त्रिवेदी करके है, उसको लेके वहाँ पे सोलर लैंप लगाने का मैं सोच रही हूँ। मेरे वार्ड में भी मैं सोलर लैंप लगा रही हूँ। वो मैं आपको बताना भूल गई कि जो झोपड़पट्टी की एरिया है ईरानीवाड़ी 4 नंबर में, वहाँ पे मैंने 14 पोल का प्रपोजल भी डाल दिया है। उसके लिए 10 लाख फंड भी लेके आए कि अगर वहाँ पे लाइट होगी सोलर लाइट, तो रात को लाइट अगर जली तो महिला सुरक्षित रहेगी, टॉयलेट में जाने को उनको अच्छा रहेगा और अच्छी तरह उनका कामकाज भी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा नगर सेविका के साथ साथ एक अच्छी समाज सेविका भी हैं, जिन्होंने मुंबई के बाहर पालघर में ऐसे समाज के, आदिवासी समाज के विकास के क्या भी बीड़ा उठाया है। उनके मूलभूत सुविधा उनको तक पहुंचाने की भी उनकी संकल्प है कि किस तरह से उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिले। लेकिन वार्ड क्रमांक 30 की अगर बात करें तो जिस तरह से नगर सेविका का दावा है कि आने वाले समय में स्वच्छ और सुरक्षित वार्ड बनाना लीना जी का एक संकल्प है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।